बहुत हो गई मस्ती इन द सब ₹30,000 सेगमेंट। अब सब 40,000 सेगमेंट में भर भर के स्मार्टफोन लॉन्चेस हो रहे हैं। अमिड्स द सी ऑफ सेवरल न्यू ऑप्शंस, iQOO Newton एक काफी एक्साइटिंग फोन बन के उभरता है। करते हैं इसका एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट इन टिपिकल माय स्मार्ट प्राइस गेमिंग स्टाइल। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताओ, हम लोगों ने पोको F7 के साथ भी एक कंपैरिजन वाला एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट किया था इसका, तो आप ये ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। काफी बढ़िया गेमिंग टेस्ट रहा है उसका एंड बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए उस पे। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले वी विल फॉलो अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम को कर दिया है फुल, बैटरी को भी कर दिया 100% चार्ज, साथ में मॉन्स्टर मोड भी एक्टिवेट कर दिया है टू गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। लास्ट में हमने ये इंश्योर किया है कि द फोन रन्स ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। आपको हर समय FPS मीटर दिखता रहेगा ऊपर। एवरी 30 मिनट्स हम बैटरी एंड टेम्परेचर चेक भी लेते रहेंगे टू गेट एन इन डेप्थ ओवरव्यू ऑफ iQOO Neo 10 का थर्मल सिस्टम। हम हर आधे घंटे में IR कैमरा से फोन असेस करेंगे। अभी एम्बिएंट टेम्परेचर इज एट 22.7 डिग्री सेल्सियस, रेयर पैनल है 29.5 डिग्री सेल्सियस, डिस्प्ले थोड़ा ठंडा है विद 28.9 डिग्री सेल्सियस। अब बढ़ते गेमिंग टेस्ट की तरफ, शुरुआत करते हैं BGMI से। स्मूथ क्वालिटी के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है, मीनिंग 120 FPS की गेमिंग, एंड अगर हाईएस्ट साइड जाए तो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा सपोर्ट करता है। हम खेलेंगे लोएस्ट सेटिंग पे क्योंकि वी हैव नोटिस्ड मेजर फोन्स इसी ग्राफिक क्वालिटी में परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करते हुए। फार्म में लैंड करने से पहले ही अपना FPS बाय हैज ड्रॉप टू अ सेंचुरी फॉर अ माइन्यूट सेकंड, बट इंस्टेंटली कुछ देर में 120 FPS तक रिकवर कर देता है। बीच बीच में रैंडम फाइट्स ली एंड उसमें अराउंड 120 FPS देखने को मिला। सुअर को छू कर व्हेन वी स्टार्टेड द गेम अगेन, फ्रेम रेट 120 से ड्रॉप होकर 90 FPS पे स्टक हो गया। इस बीच एनिमी किल लिए, टाइटन से मार खाई, इन सब में FPS मीटर स्टेड अराउंड 90, लेकिन नेक्स्ट राउंड में गेम रैन एट 120 FPS अगेन। क्लॉक में आधा घंटा हो गया है एंड इट्स टाइम टू असेस द बैटरी ड्रॉप एंड टेम्परेचर। बैटरी अब गिरकर आ गई है एट 86%। टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर है अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे। रेयर पैनल हैज रिजन टू अ 40.4 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्प्ले भी सिमिलर टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। अगर सिमिलरली प्राइस राइवल्स के कंपेयर करें तो GT70 कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा चला था व्हाइल रनिंग BGMI ऑन द लोएस्ट सेटिंग, बट ये भी है कि इसके लोएस्ट सेटिंग में वी ओनली गॉट 90 FPS गेमिंग। अब थर्मल कैमरा से अगर Neo 10 का रेयर देखे, वेपर चैम्बर का शेप रिवील हो गया है, हीट पैटर्न का कलर सेमी अग्रेसिव ऑरेंज ही है, ऑल्सो ये मोस्टली सेंटर पे ट्रैप्ड है। सेम चीज हमने फ्रंट में भी नोटिस किया है, इंडिकेटिंग फॉर नाउ वेपर चैम्बर इज डूइंग इट्स ड्यूटी प्रोटेक्टिंग शुभ भाई के $1 मिलियन फिंगर्स। स्टैट्स देखे तो एवरेज फ्रेम रेट आया है 117.3 FPS का, जो डिसेंट है, बट 5% लो इज 89.4 FPS which would be acceptable for 90 FPS राउंड, लेकिन we played at 120 FPS। लेकिन दूसरे राउंड में फॉर्चुनेटली 5% लो अराउंड 100 FPS तक रिकवर कर जाता है। इफ यू ब्रिंग Realme GT7 into the scene, तब ये स्टैट्स फील रियली अंडरवेलमिंग। आफ्टर गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट, वी हैव फाइनली इंक्लूडेड वदरिंग वेव्स इन आवर गेमिंग टेस्ट। सब गेम्स की तरह हमने हर सेटिंग्स को उनके मैक्स लिमिट तक सेट कर दिया है, स्पेशली फ्रेम रेट एट 60 FPS। अब करते हैं थोड़ी बॉस फाइट्स एंड लैंड एक्सप्लोरेशन। गेम के स्टार्टिंग में वी मोस्टली गॉट टू सी द फ्रेम रेट स्टेइंग अबव 44 FPS व्हाइल फाइटिंग मॉन्स्टर्स और स्ट्रोलिंग फॉर फन। कुछ जगह हमें 60 FPS तक भी मिला, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट सीम्स लाइक द iQOO Neo 10 को हमने कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया है, जिससे वो गुस्सा होकर फ्रेम रेट 30 FPS तक को लिमिट कर दिया, sometimes dropping even as low as 34 FPS. We also perceived choppiness at some moments and इसके वजह से हमारे शुभ भाई को भी गुस्सा आया एंड उनका भी वेपर चेम्बर कूलिंग टेस्ट करना पड़ेगा। अब 1 आवर मार्क क्रॉस हो गया है एंड द बैटरी इज नाउ एट 74%। रूम टेम्परेचर है इस समय 27.2 डिग्री सेल्सियस, बट मैन गर्म होकर रेयर पैनल एज रीच 44 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्प्ले भी सेम टेम्परेचर पर हॉवर कर रहा है। आयर कैमरा पे गौर करे तो बैक में हीट अभी भी सेंटर पे ट्रैप्ड है विद स्लाइटली डार्कर ऑरेंज कलर, लेकिन फ्रंट साइड अब वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है विद सिमिलर कलर्स। स्पीकिंग ऑफ स्टैट्स, एवरेज FPS आया 44.1 FPS एंड 5% लो इज एट 27.1 FPS, सिग्निफाइंग दैट द गेम रैन कंसिडरेबली अनस्टेबल। थोड़ी मॉन्स्टर फाइटिंग के बाद अब इट्स टाइम फॉर कार रेसिंग इन कार एक्स स्ट्रीट। इस बार भी वी विल सेट एवरी सेटिंग एट मैक्सिमम लिमिट। वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट अ कांस्टेंट 60 FPS गेम प्ले, बट जैसा हम गेम स्टार्ट किए FPS वाज ऑल ओवर द प्लेस। एट टाइम वी ड्रिफ्टेड आवर कार एट 60 FPS, पार्ट्स डिलीवर करते वक्त 45 FPS मिला एंड कोलाइड करते समय 50 FPS तक FPS मीटर पहुंच चुका था।
1.5 घंटे का मार्क हो गया है एंड अब बैटरी गिरकर आ गई है एट 60%। while 14% ड्रॉप इन पावर may seem big, but Infinix GT30 Pro के केस में भी we noticed a similar पैटर्न। मतलब ये गेम बैटरी को काफी इंपैक्ट करता है। टेम्परेचर पे फोकस शिफ्ट करें तो एम्बिएंट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस का एंड रेयर पैनल अब ठंडा होकर 40.7 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है एंड डिस्प्ले का कुछ ऐसा ही हाल है। थर्मल कैमरा से देखें तो बैक साइड में हीट पैटर्न सेम पोजीशन पे ही स्टक है। कलर्स कंपैरेटिवली लेस सैचुरेटेड है, इंडिकेटिंग फोन थोड़ा ठंडा चला है। फ्रंट में हीट अभी भी स्प्रेड आउट है बट उसका कलर इज लेस डार्क। स्टैट्स देखें तो एवरेज एफपीएस इज 51.4 एंड 5% लो है 32.4। दोनों के बीच 19 FPS का डिफरेंस है। दिस इंडिकेट्स दैट CarX Street ज्यादा स्टेबल नहीं चला है। However, it is important to note कि ये गेम खेलते वक्त हम ऐसे लैग स्टेटस इजीली परसीव नहीं कर पाए। When we obtained its data तब जाके थोड़ा क्लियर हुआ and that's how we have come to this conclusion। टेस्ट को करते हैं एंड ऑन अ हाई नोट विद जेन्युइन इम्पैक्ट। एज यूजुअल हम हर सेटिंग को उनके मैक्स लिमिट पे सेट कर देंगे। आइडियली वी आर एक्सपेक्टिंग अ 60 FPS ऑफ गेमिंग बट लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वी फॉट विथ मॉन्स्टर्स, लैंड को एक्सप्लोर किया, स्टोरी का मजा लिया एंड थोड़ा बहुत चैलेंजेस भी कंप्लीट किए। इन सब को करते हुए हमें एज हाई एज 60 FPS मिला एंड कभी 38 FPS। खेलते वक्त वी डिडंट नोटिस एनी मेजर लैग्स और स्टटर्स बट ये चीज स्टैट्स में अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुआ है। Let's take a look at the battery and temperature. बैटरी अब हो गई है at 48%, ambient temperature is at 25.2 डिग्री सेल्सियस। सरप्राइजिंगली रेयर पैनल का टेम्परेचर रिड्यूस होकर आ गया है at 38 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्प्ले 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडा चल रहा है। आईआर कैमरा से फोन देखे तो हीट पैटर्न बैक में सिग्निफिकेंटली फेडेड हो गया है। ऑल्सो इट हैज श्रंक इन साइज। सेम चीज हमने फ्रंट साइड भी नोटिस किया। अगर स्टैट्स पे फोकस करें तो एवरेज फ्रेम रेट आया 51.1 FPS बट डिसअपॉइंटिंगली 5% लो मिला है 10.8 FPS। इस डेटा का एनालिसिस करें तो वी फील दैट द iQOO डेलिबरेटली परफॉर्मेंस को सैक्रिफाइस किया ताकि बैटरी एंड टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट को ज्यादा क्रॉस ना करे। अगर Realme GT7 और GT70 से कंपेयर करें वो फोन जरूर गर्म हुए बट दे डिड व्हाट दे वर मेंट टू डू, यानी गिविंग अ ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस। GT7 के स्टैट्स आर मच हायर देन द iQOO Neo 10। दैट फोन आल्सो गिव अ रिस्पेक्टेबल स्टैट डिस्पाइट इट्स वीकर चिपसेट। ओवरऑल अगर हमें ऐसा ही परफॉर्मेंस कोई और देता वी वुडंट माइंड दिस मच बट दिस इज iQOO वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस फोन हैज immense potential. However, with its current tuning, Neo 10 performance से ज्यादा बैटरी एंड टेम्परेचर पे फोकस कर रहा है at the cost of doing the opposite of its intended job, which is delivering a top of the line performance at half of the flagship price. All hopes are not lost. iQOO Neo 10R के केस में भी हमने ऐसा ही कुछ नोटिस किया था, but with multiple software updates, it made that a perfect gaming machine. So let's hope आने वाले समय में iQOO Neo 10 का भी कुछ ऐसा ही हाल हो, and that's very likely क्योंकि iQOO Neo 10 का performance in comparison to the Poco F7 also before the software update is much better। अगर वो आपको देखना है फिर से तो माय स्मार्ट प्राइस के चैनल पे जाके आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। ऐसे और एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट एंड इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट में आके बता देना आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए एंड वी विल मेक दैट हैपन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।